देखिए दुआ दुआ शुक्र खुदा। ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आज हम बात करेंगे जिला अनंतनाग के अनंतनाग शहर की। अनंतनाग शहर की बात क्यों करेंगे? क्योंकि अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि अनंतनाग के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। क्या ढेर सारे काम हुए? आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। लेकिन आज हम बात करेंगे म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग के चेयरमैन हिलाल अहमद शाह से, अनंतनाग के हवाले से, क्योंकि आज सुबह से ही हमने देखा कि जिला तरक्याती कमीशनर अनंतनाग फखरुद्दीन हामिद साहब के साथ हिलाल अहमद शाह ने आज कई सारे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इस वक्त हम हनाबल चौक में है। ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे हिलाल अहमद शाह साहब से। शाह साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। सुबह से 2-4 प्रोजेक्ट्स अनंतनाग लोगों के लिए वक्फ हुए हैं, ये कब तक मुकम्मल हो जाएंगे और अनंतनाग लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? देखिए बिदा साहब, जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले हमारे जो ऑनरेबल एलजी साहब है श्री मनोज सिन्हा जी, वो यहाँ पर अनंतनाग में आए थे और हम उनके जाते ही मेरी सदारत में जो मेरे साथ काउंसलर हजरात थे, हम मिले उनसे। हमने सबसे पहले उनका शुक्रिया किया, क्योंकि जब उनका पहला दौरा 2020 में हुआ था, मैंने उनके सामने 21 काम जो है पब्लिक डिमांड जो है रखी थी उस वक्त। तो वो सारी 21 की 21 जब मैं बाहर निकला, आप भी मौजूद थे, मैंने वो जिक्र किया, वो हमने शुक्रिया उसका किया और नए 16 डिमांड्स उसके सामने रखी। तो उन 21 डिमांड्स में से ही आज हमने जो 4 प्रोजेक्ट जो है उनका फाउंडेशन यहाँ पर आज फिजिकली डाला। यूं तो जैसे डी साहब ने आपको कहा कि उनका इनाग्रेशन जिस दिन एलजी साहब आए थे, एक फाउंडेशन लगाया गया था, उसमें से 4 प्रोजेक्ट्स है। एक हमने डीसी साहब के साथ मैं था, हमने एक सबसे पहले डाक बंगलों में जो मल्टीपर्पज और हॉल जो वहां पर बनने जा रहा है 2 करोड़ की लागत से, उसके साथ साथ दूसरा जो प्रोजेक्ट हम जहां पर इस वक्त खड़े हैं, 2 प्रोजेक्ट की फाउंडेशन डाली गई। एक जो केपी रोड की जो लाइट्स थी, एलईडी लाइट्स 110 वाट, और दूसरा जो मोमिनाबाद तक वया लाल चौक। हिलाल साहब, यहाँ रोकना चाहूंगा क्योंकि आप फिर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये जो लाइट्स की बात आती है, क्योंकि जब आपने खुद इन लाइट्स की जिक्र की है, लोग कहते हैं ये ख्वाब है, ये एक ख्वाब भी है, हम रात को देखते हैं, दिन के उजाले में तो हम नहीं देखते, अब दिन के उजाले में भी ये ख्वाब लग रहा है। क्या ये ख्वाब सही में शर्मिंदा ताबीर हुआ है, या फिर वैसे ही लोग फिर से कहेंगे कि वो तो आपने कही थी बातें, लेकिन वो बातें ही रह गई? साहब, आज तो आपके सामने फाउंडेशन बाज़ाब्ता तो फिजिकली लगाई गई, ये आप लोगों को दिखा सकते हैं यहाँ पे। इसका फाउंडेशन लगने का मतलब ही है कि लाइटों का काम होगा। तो उसके साथ साथ जो तीसरा जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने 80 लाख रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया था। तीसरा प्रोजेक्ट जो 3.5 करोड़ है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ अनंतनाग। ब्यूटिफिकेशन ऑफ अनंतनाग जैसे आप लोगों को ये दिखा भी सकते हैं, इसमें कई सारे इकदाम है। इसमें एक तो जो ब्रिजेज है हमारे, वो ब्यूटिफाई होंगे, उनमें स्ट्रिप्स एलईडी स्ट्रिप्स लगेंगी, उसमें से बाज़ाब्ता तो लेजर लाइटें लगेंगी। जो भी इलेक्ट्रिक पोल्स है उनको गोल्डन कलर, यूनिफॉर्म कलर सबके किया जाएगा, उन पर फ्लावर पॉट्स लगाए जाएंगे। ये जो प्रीपेड वाटर पॉइंट्स 20 लगाए जाएंगे शहर में, उसके साथ साथ प्रीपेड वाटर पॉइंट्स के साथ साथ यूरिनल्स शहर में लगाए जाएंगे 20 इंपॉर्टेंट लोकेशन पे। ब्यूटिफाई किया जाएगा फुटपाथ को। तो ये इसमें और भी कई सारे इकदाम है जो आप लोगों को जैसे दिखा रहे हैं आप, जैसे रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड्स है, जैसे ग्राफिक वर्क है, जितने भी ये वॉल्स है, मॉडल टाउन पे जैसे ये पैसेंजर शेड्स है। तो ये 3.5 करोड़ का है। और चौथा जो प्रोजेक्ट था शेरबाग कोल जाम के नाम से जाना जाता है, शेरबाग सिक्किम, वो 4 करोड़ का डीपीआर था। तो उसका भी फिजिकली फाउंडेशन लगाया गया। उसमें जो बनेगा शेरबाग से निकल के जो मेहंदी कदल तक, जो हमने कहा था, जो पानी आपको अंदर से मिलेगा वही आपको मेहंदी कदल पे मिलेगा। ठीक है। राइट साइड लेफ्ट साइड ड्रेन बनेगी, उस पर फुटपाथ बनेगा, व्यू पॉइंट्स बनेगी। तो ये शेरबाग का प्रोजेक्ट था। ये आज बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है अनंतनाग के लिए वक्फ हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जरूर हम कहना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब शायद ज्यादा प्यार करते हैं अनंतनाग के साथ, और साथ ही साथ जिला तरक्याती कमिश्नर भी बहुत ज्यादा प्यार देते हैं अनंतनाग को। अब चेयरमैन साहब, थोड़ा सा हम जाते हैं सियासत पर, क्योंकि कम दिन बचे। उसके बाद क्या लग रहा है आपको कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है, क्या सामना होगा? देखिए, हम तो इलेक्शन हर वक्त मुझे लगता है मैं सबसे पहला आदमी रहूंगा जिसने इतनी कम उम्र में और इतने कम समय में इतने इलेक्शन लड़े। 2008 में मैंने लड़ा, रिकॉर्ड वही मैं कह रहा हूँ। 2014 असेंबली लड़ा, 2016 असेंबली लड़ा, 2018 में अर्बन लोकल बॉडीज वो लड़ा, वार्ड मेंबर भी।
तो मेरे से ज्यादा कौन आपको एग्जाम्पल होगा। मैं तो हमेशा तैयार हूं, जब भी इलेक्शन होंगे हम रेडी है, हम आज भी रेडी है, हम कल भी रेडी है। जो बातें कहते हैं जो आपके विरोधी है, हिंदी अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया है, जो आपके मुखालफिन है, क्या उनके साथ मुकाबला है? लग रहा है आपको मुकाबला होगा? देखिए, आज का वक्त एक हुआ करता था कि लोग जो है ऐसे नारे देते थे और नारों के पीछे लोगों को जज्बाती नारे दे के बेवकूफ बनाते थे, मगर वो जमाना चला गया। आज जो है इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज लोग काम के साथ है। लोग कंपेयर करेंगे 50 साल में कितना काम हुआ और 5 साल में हिलाल अहमद शाह ने क्या काम। मतलब आप यही नारा लेके चलेंगे 5 साल और 50 साल? ऑब्वियसली, जो मैंने 5 साल में काम किया मैं तो वही बोलूंगा ना जी। जब मैं उसका कंपैरिजन 50 साल से करता हूं, आप खुद कंपैरिजन कीजिए। हमारी मरकजियत तो शहर की खत्म की गई थी, वो मरकजियत लाने में तो मैं ही वाहिद आदमी हूं जिसने वो मरकजियत वापस लाई। 5 साल में बिल्कुल लाई, वो सारी चीजें लाई जो आज तक खाप शहर में हुआ करता था जी। आप किसी भी सेक्टर में बात कीजिए, मैं किसी भी सेक्टर में आपको बोलता हूं, कोई भी एक सेक्टर आप ले लीजिए, हर एक सेक्टर में जो हमारे शहर से निकाला गया था, मेरा काम यही रहा कि वो वापस लाना, और मैं उसमें कई हद तक कामयाब हुआ हूं। और अभी जो और 16 डिमांड्स मैंने दी है, जिसमें से एक रिसेंटली परसों हमारे पास 5 करोड़ उसमें आए जो अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज है, तो उनका कि 3 दिन में ही एक हमारा जो पब्लिक डिमांड एलजी साहब के सामने रखा वो 3 दिन में ही आया। तो मकसद यही है कि शहर की मरकजियत को कायम करना जी। 5 साल और 50 साल, 5 साल में मैंने जो किया है वो मैं लोगों के पास लेके जाऊंगा, जो 50 साल में नहीं हुआ वो सिर्फ 5 साल में हुआ है, ये कहना हिलाल अहमद शाह का, जो कि चेयरमैन है म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के। लेकिन क्या चैलेंजेस होंगे इलेक्शंस के लिए? हम तैयार है, इलेक्शन जब भी होंगे हम लोगों के पास जाएंगे अपना काम लेकर, लेकिन मुखालफिन कहते हैं कुछ और ही। लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे कि किसकी झोली में म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग जाती है। उसका इंतजार हम सबको है। दीजिए इजाजत।